आज के समय में हर एक कंपनी यहाँ पे गूगल क्रोम को फिनिश करने में लगी और उसे खत्म करना चाहती है। और यहाँ पे आपकी ओपन एआई की चैट जीपीटी का एटलस ब्राउजर भी आता है, परप्लेक्सिटी का कॉमेट ब्राउजर भी आता है, एक डिया नाम का ब्राउजर भी आता है। यहाँ तक कि माइक्रोसॉफ्ट अपने एज के अंदर कोपायलट को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी एक ब्रेव ब्राउजर भी है और कहानी में शायद फ्यूचर में और भी ढेर सारे वेब ब्राउजर्स देखने को मिले। लेकिन एक सवाल आता है, हर एक कंपनी ब्राउजर के पीछे इतना ज्यादा क्यों जा रही है? ये सवाल आप लोगों के दिमाग में आया? देखो, वेब ब्राउजर वो चीज होती है जो आज के समय में ये कंट्रोल करता है कि आप इंटरनेट को कहां से देखने चाहोगे, क्योंकि इंटरनेट के लिए जो गेटवे रहता है ना, वो एक वेब ब्राउजर ही रहता है। और जिसने भी अगर वेब ब्राउजर पे कब्जा कर लिया, वेब ब्राउजर पे महारत हासिल कर ली, उसने पूरे इंटरनेट की तरह से राज कर लिया। कहानी सुनो, एक जमाने में माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं होता था, नेट एस्केप नेविगेटर होता था। माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर निकाला, कई सालों तक इंटरनेट एक्सप्लोरर के कारण पूरे इंटरनेट पर राज किया। बीच में मोजिला फायरफॉक्स आया, उसने कुछ चैलेंज करने की कोशिश करी, वो नहीं कर पाया। लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट ने अपना बिंग यहाँ पे अनाउंस कर दिया था, उसके बाद गूगल को लगा कि उसे अपना ब्राउजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि गूगल पहले डिफॉल्ट सर्च इंजन हुआ करता था इंटरनेट एक्सप्लोरर में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, गूगल क्रोम आया, गूगल से लोग सर्च करने लगे और लोगों को फैमिलियरिटी और इजी लगने लगा, जिस वजह से गूगल ने यहाँ पे कब्जा कर लिया पूरे इंटरनेट ब्राउजर वाले मार्केट में। और इसका उसे इतना बड़ा बेनिफिट मिला कि यहाँ पे इंटरनेट यूज करना है तो गूगल क्रोम तो होना ही चाहिए, जिस वजह से मार्केट में उसकी डोमिनेंट पोजीशन बन गई और इंटरनेट सर्च इस पे पूरा कंट्रोल रहा। लेकिन जब एआई वाली वॉर शुरू हुई यहाँ पे, तो सबसे बड़ा खतरा तो गूगल पे अपवर अपनाया, जहां पहले लोग हर एक चीज के लिए पहले गूगल के पास जाते थे, उसके कोई ऑल्टरनेटिव नहीं थे। एआई के आने के बाद ऑल्टरनेटिव यहाँ पे बहुत ज्यादा खुल गए। अब यहाँ पे आपको चैट जीपीटी भी देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको परप्लेक्सिटी भी देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको ग्रॉक भी देखने को मिलता है और अलग अलग एआई टूल्स, एआई वाली चीजें आ गई। और इसी चीज में हर एक कंपनी ब्राउजर वाले मार्केट में उतरना चाहती, क्योंकि अगर वो ब्राउजर वाले मार्केट में उतर गए तो फ्यूचर जो होगा इंटरनेट का एआई वाला, उसको यहाँ पे अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक और सवाल की बात आती है कि एआई कंपनीज है ना, आज के समय में लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाती हैं और उनके लिए सबसे बड़ी जरूरत वाली चीज होती है, वो होती है आपका डेटा। इस वजह से अगर आप देखेंगे तो इंडिया में आज के समय में हर एक कंपनी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस उसकी एआई को यूज करना शुरू करें, जैसे कि गूगल का एआई प्रो के साथ जेमिनी को यूज करना, या फिर चैट जीपीटी गो का फ्री सब्सक्रिप्शन देके चैट जीपीटी यूज करवाना, या फिर एयरटेल परप्लेक्सिटी वाले परप्लेक्सिटी से यूज करवाना। क्योंकि एआई मॉडल को लोग जितना ज्यादा यूज करेंगे, जितना डेटा वो कलेक्ट करेंगे लोगों का, उससे और ज्यादा बेटर बनाया जा सकता है। और इन सब में उन कंपनीज का ही बड़ा फायदा है। और ये वेब ब्राउजर वाली वॉर में भी इन्हीं कंपनीज का बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि ये आपके डेटा को ट्रैक करेंगी, कंट्रोल करेंगी और अपने मॉडल को और ज्यादा एडवांस बनाएंगे, ताकि एआई का यूज अगर आप जितना ज्यादा करोगे तो एआई ये पता लगा सकता है कि आप अब क्या करने वाले हो भविष्य में। यानी कि आप जो सोचने वाले हो वो चीज पहले ही प्रेडिक्ट करके आपको मैनिपुलेट किया जा सके, या फिर आपको ऑलरेडी उससे रिलेटेड एड्स दिखाई जा सके। इस लेवल पे काम करना है कि आपकी सोच क्या रहे हो वो पढ़ सके। इसके लिए उन्हें आपका डेटा चाहिए और ये भी एक रीजन है। लेकिन चलो, ये चीजें बहुत ज्यादा बात की, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं आज के समय में जो इन ब्राउजर के साथ है। जैसे कि बात करें चैट जीपीटी के एटलस ब्राउजर की। चैट जीपीटी का एटलस ब्राउजर बहुत ही ज्यादा सही है अगर आप उसे मैक पे यूज करते हो, क्योंकि वो मैक ओएस पर ही आया है। लेकिन उसके अंदर सिंपल सी बात है कि जैसे सर्च बार होती है ना, वैसे चैट जीपीटी की बार होती है। उसके अंदर आप जो भी टाइप करोगे वहां पे आपको चैट जीपीटी की भी रिजल्ट दिखाएगा, वेब ब्राउजिंग की भी रिजल्ट दिखाएगा। वहां पे आप डायरेक्टली गूगल सर्च भी कर सकते हो। यहाँ तक कि कोई वेबसाइट पढ़ रहे हो तो साइड बाय साइड उसकी प्रॉपर समरी आप यहाँ पे देख सकते हो। किसी चीज को यहाँ पे ढूंढना है तो वो चीज आपके लिए आसान है। यानी कि सारी चीजें बिल्कुल ही सिंप्लीफाई उन्होंने कर दी है और देखने चलाने में बिल्कुल गूगल क्रोम जैसा लगता है। और उसके पीछे का रीजन ये है कि परप्लेक्सिटी का कॉमेट ले ले या डिया ब्राउजर ले ले, इवन माइक्रोसॉफ्ट एज ले ले, सबके सब क्रोमियम पे ऊपर बेस्ड है। और क्रोमियम चीज भी गूगल ने डेवलप करी थी, इसे ओपन सोर्स रखा, जिसके ऊपर कोई भी कंपनी अपना ब्राउजर बना सकती है, क्योंकि यहाँ पे वेबसाइट की रेंडरिंग वगैरह काफी अच्छे तरीके से हो जाती है। और एआई अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हो तो वो इंटीग्रेट हो जाता है। और हाँ, गूगल क्रोम के स्टोर का यूज करके एक्सटेंशन यूज करना चाहते हो क्रोम के, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। देखो, सिंपल सी बात है, कोई अगर कंपनी अपना ब्राउजर बना रही है तो अब ये वॉर इस बीच की रही नहीं कि कौन आपको वेबसाइट जल्दी दे देगा, कहाँ पे वेबसाइट जल्दी लोड हो जाएगी, कौन अच्छे तरीके से खोलेगा। ये सारी जो चीजें तो हिस्ट्री हो चुकी है।
आज के समय में जंग इसकी है कि कौन आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, कौन आपको अपने इकोसिस्टम में लॉक करेगा, कौन ये चाहेगा कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर देंगे और आप हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। कहानी यही यहाँ पर चल रही है और इस वजह से ज़्यादातर वेब ब्राउज़र आज के समय में क्रोमियम पे बेस्ड, और एआई वाला वेब ब्राउज़र तो सभी क्रोमियम पे है। सिर्फ 2 वेब ब्राउज़र अलग है, एक मोजिला आपका अलग रहता है और एक आपका सफारी जो रहता है जो आप मैक पे यूज़ करते हो वो डिफरेंट है। लेकिन कहानी यहाँ पर देखा जाए तो एआई वाले ब्राउज़र में एक और जुड़ रही है, वो है एजेंटिक एआई की। जैसे कि एआई एजेंट्स को यहाँ पे चैट जीपीटी ने इंट्रोड्यूस किया और ब्राउज़र के अंदर ही आप यहाँ पे बेसिक टास्क कर सकते हैं, जैसे कि टिकट बुक करना, फिल्म का टिकट बुक करना, कोई फॉर्म को फिल करना, ये सारे जो बेसिक काम होते कर देगा। लेकिन एआई एजेंट्स वाली चीज़ अभी डेवलप कर रहे हैं और इस चीज़ को उन्होंने पेड रखा है क्योंकि उन्हें पता है कि धीरे धीरे ये वाली जो चीज़ें आने वाले समय बहुत ज़्यादा एडवांस हो सकती है। और ऐसे ही कहानी रहती है परप्लेक्सिटी के कॉमेट ब्राउज़र की। कॉमेट ब्राउज़र देखा जाए तो वो भी एआई आपकी क्वेश्चन आंसरिंग वाली स्किल को, और आप जो भी टाइप करोगे आपको परफेक्ट रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे दिखाना है फैक्ट चेक करते हुए, ये एक उसका प्लस पॉइंट है। और उसमें भी एजेंटिक एआई के बारे में बात की गई है कि आप यहाँ पे ऑटोमेट कर सकते हो टास्क, यानी कि फ्लैश सेल में कोई फोन आने वाला है, वेब ब्राउज़र आपके लिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे खरीद देगा वो फोन, आपको कोई क्रोम एक्सटेंशन डालने की जरूरत नहीं है। इवन यहाँ पर ये भी देखा है कि यहाँ पे किसी ने रेडिट पे पोस्ट डाली थी कि ज़ीरोधा से वो परचेज ऑर्डर यहाँ पे कर पा रहा है, वो भी ऑटोमेट कर पा रहे परप्लेक्सिटी के कॉमेट ब्राउज़र से। इस तरीके की चीज़ों पे यहाँ पे काम हो रहा है ताकि आप अपना ज़्यादातर काम ऑटोमेट कर सको और परप्लेक्सिटी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो बेसिक रेगुलर टास्क में। और जो अलग अलग वेबसाइट आप जाकर देखते हो ना, उसकी जो लिमिट रहती है वो कम से कम कर दो। तो इस चीज़ पे यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। हालांकि अगर बात की जाए तो यहाँ पे सिक्योरिटी रिलेटेड इशू इधर ये भी है कि यहाँ पे ब्रेव ब्राउज़र होता है, उसने ये रिपोर्ट जारी करी कि चैट जीपीटी का एटलस हो गया और यहाँ पर परप्लेक्सिटी का कॉमेट हो गया। यहाँ पे मैलिशियस एआई, मैलिशियस कोड इंजेक्ट किया जा सकता है एआई के थ्रू, यानी कि एआई का कोई प्रॉम्प्ट चलाया जा सकता है और ये एक वल्नरेबिलिटी है जो इन दोनों ब्राउज़र में पाई गई है। तो हाँ, अगर आप इन दोनों ब्राउज़र का अगर आप यूज़ करने का सोच रहे हो तो यहाँ पे इस बात का ज़रूर से ध्यान देना। इसके बाद देखो ब्रेव ब्राउज़र भी है, उसके अंदर भी आपको एआई वगैरह देखने को मिलती है। लेकिन एक बात बता देना चाहूँगा कि वहाँ पे एआई का यूज़ अभी थोड़े बेसिक लेवल पर हो रहा है। बात ये कि बस वो प्राइवेसी सिक्योरिटी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड है। और हाँ, ब्रेव ब्राउज़र के अंदर भी आप अपना ब्रिंग योर ओन मॉडल का कंसेप्ट है, यानी अगर आप एआई यूज़ कर रहे हैं तो आप अपना मॉडल इंटीग्रेट करके वहाँ से कनेक्ट करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। वो क्लाउड, लामा कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा ब्रेव ब्राउज़र के बाद एक डिया ब्राउज़र भी आया था मार्केट में, जिसके अंदर टास्क ऑटोमेट वगैरह किए जा सकते हैं। इस तरीके के ऊपर फोकस था यहाँ पे आपको एआई कर्सर, राइटिंग एड देखने को मिलती है, यानी कुछ भी आप टाइप कर रहे हो तो आपकी हेल्प करेगा टाइपिंग में। आप क्या नेक्स्ट टाइप करने वाले हो वहां पे आपको पर्सनलाइज यूआरएल बार देखने को मिलेगी। उससे आप नेचुरल कमांड कर सकते हो कि मेरे को ईमेल करना है, क्या ईमेल करना है वो आपको ऐड कर देगा, या फिर कोई भी आइटम आपको अमेज़न की कार्ट में ऐड करना है तो सिंपल चीजें टाइप करनी है। इस तरीके की जो बेसिक टास्क होते हैं वहां पे कर लेगा और अपने एआई शॉर्टकट्स वगैरह कर सकते हो। और ये अवेयर हो जाए कि आप अपनी स्क्रीन पर हो तो आपको क्या इंफॉर्मेशन क्या चाहिए। तो हाँ, इस तरीके की चीजें और ऑटोमेशन वाली चीजें यहाँ पे भी इंटीग्रेट की गई। सेम चीज माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर कोपायलट के अंदर कर रहा है, जहाँ पे कोपायलट के अंदर और दूसरे फीचर्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है, जैसे कोपायलट एक्शंस हो गया, जर्नीज हो गया, रिमेंबर कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है, मल्टी टैब रीजनिंग हो गई कि अक्रॉस द टैब आप अलग अलग चीजों को समराइज कर सकते हो, उनको कंपेयर कर सकते हो। आपको अलग अलग इनपुट मिलेंगे, आपको वॉइस इनपुट का सिस्टम दिया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे GPT-5 के साथ आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ तक कि प्राइवेसी वगैरह के भी ऑप्शन इधर दिए गए। देखा जाए तो हर एक कंपनी अपने ब्राउजर के अंदर एआई इंटीग्रेट करी और वो ये चाहती है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज अभी आप सिर्फ ऐप या वेबसाइट पे जाके करते थे, वो छोड़िए आप 24 घंटे एआई का यूज करो। आपकी स्क्रीन पर क्या हो रहा है वो हम यहाँ पे कंट्रोल करेंगे, आप क्या यूज करने वाले हो वो कंट्रोल करेंगे, और चीजें काफी ज्यादा यहाँ पे डीप हो रही है। और हाँ, गूगल क्रोम को फिनिश करने की बात है तो मेरे को लगता है कि गूगल क्रोम को सिर्फ एक दिन लगेगा जेमिनी को इंटीग्रेट करने में, और ये सारे फीचर गूगल क्रोम अपने साथ अगले वर्जन में लेकर आ भी जाएगा। गूगल क्रोम के लिए बहुत ही ज्यादा छोटी चीज है क्योंकि ऑलरेडी गूगल ने जेमिनी के अंदर काफी ज्यादा काम किया और एआई के अंदर वो भी काम कर रहा है। लेकिन एक फंडामेंटल प्रॉब्लम इधर ये है कि आने वाला फ्यूचर है ना, ब्राउजर वाला थोड़ा डार्क होते हुए लग रहा है। जहां पहले ब्राउजर को फास्ट वेबसाइट रेंडरिंग या फिर फास्ट वेबसाइट एक्सेस के लिए, इंटरनेट एक्सेस के लिए यूज किया जाता था, आज के समय में ब्राउजर इंटरनेट का गेटवे तो है और आप उसे जितना ज्यादा यूज करोगे ब्राउजर के अंदर हिस्ट्री होगी, उसे पता चलेगा और उससे आपके बारे में और ज्यादा सीख सकते हैं बड़े बड़ी एआई कंपनीज, और उसी चीज को आपके खिलाफ भी यूज किया जा सकता है, आपके साथ भी यूज किया जा सकता है। ये एक देखने वाली बात है। और प्राइवेसी और सिक्योरिटी आज के समय में एक ऐसी चीज हो गई है जिसे यहाँ पे थोड़ा कंसिडर करने की जरूरत है, स्पेशली इन एआई कंपनीज को। एआई वाली कंपनीज आज के समय आपके डेटा के लिए इतनी ज्यादा हंगरी है, वो ये चाहते हैं कि आप ज्यादा से
से ज़्यादा यूज़ करो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा दो, ताकि वो अपने आप को और ज़्यादा बेटर और ज़्यादा एडवांस बना पाए और घूम फिर के आगे से आप लोगों से ही और ज़्यादा पैसा बना पाए। और हाँ, जितनी भी AI कंपनीज और ब्राउज़र आपको फ्री में दे रहे तो समझ जाना, इंटरनेट पे कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, और अगर इंटरनेट पे कोई भी चीज़ फ्री है तो समझ जाओ देन यू आर द प्रोडक्ट। तो यार ये कहानी होती है यहाँ पे। आप लोगों ने वीडियो में कुछ भी नया सीखा कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।